बोलो जय तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। प्रेमियों, पीछे हमने सुना था सच्ची फकीरी और बादशाही। अब आगे देखिए, हमारे श्री परमहंस दयालु महाप्रभु जी तितिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन सत्संग में तितिक्षा का वर्णन चल रहा था, तो एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि जब शरीर में कष्ट और रोग होता है तो उसको दूर किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। जब किसी प्रकार से मनुष्य का कहीं अपमान होता है तो क्रोध आ ही जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति देखने में नहीं आया मुझे कि जिसको कष्ट भी हो और वो सदैव सहन करता भी रहे। 2-4 दिन की बात दूसरी है। उस समय एक भक्त जो थे श्री परमहंस दयाल जी के लिए कुछ सेब और अनार भेंट स्वरूप लाए थे। तो आपने अनार और सेब देख के उस व्यक्ति को कहा कि जरा सेब में से थोड़ा टुकड़ा काट दो। अब वो व्यक्ति सेब छील कर थोड़ा सा टुकड़ा श्री परमहंस दयाल जी को दे दिया। जब उन्होंने वो सेब का टुकड़ा चबाया और चबाकर उड़ालदान में थूक दिया और फिर बड़े ही आराम से वो पलंग पर लेट गए। अब देखिए 2 घंटे के बाद ही देखा तो प्रतीत हुआ कि उन्हें बुखार हो गया। दूसरे दिन देखा कि उनके मुखमंडल ऐसा हो गया कि पहचानने में भी कठिनाई हो रही थी। आप सलाह मशवरा करके डॉक्टर दुर्जले प्रसाद जी को बुलाया, परंतु रोज उन्हें समझ में न आया। सिविल सर्जन को भी ले आए पर उन्हें भी कुछ समझ न आया। उन्होंने नुस्खा लिख दिया। शाम को भी देखने आए वो डॉक्टर दुर्जले प्रसाद जी कह गए कि महाप्रभु का जीवन संकट में है। अब तीसरे दिन अवस्था और भी बिगड़ गई। फिर सभी प्रेमियों ने थटहार से आपसे ही पूछा, तो आपने बड़ी ही कठिनता से कहा कि ये जो सिविल सर्जन साहिब है इनके इलाज में ना तो मैं कुछ परामर्श दूंगा ना ही कुछ कहूँगा और ना ही मेरे ये अधीन अधिकारी दखल दे सकता है। कोई ऐसा डॉक्टर लाओ जो हमारी बात सुने और जैसा हम कहें उसके अनुसार वो कार्य करे। उसी समय एक डॉक्टर जो कि बहरे डॉक्टर साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे बुलवाया गया। हमने एक मसूड़े को दिखाया, यानी श्री परमहंस दयाल जी कहते हैं कि मसूड़े को दिखाकर उन्होंने वो डॉक्टर साहब से कहा कि इसमें सुराहट कर दीजिए। अब डॉक्टर साहब ने सुराहट किया, यानी चीरा देकर एक फांस निकाल दी। अब वो फांस सभी प्रेमियों ने देखी। अब फांस निकलने के बाद बुखार उतरना और सोज कम होना शुरू हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर ने उस फांस के बारे में पूछा तो आपने बताया कि हमारे दांत श्री महाप्रभु परमहंस दयाल जी ने बताया डॉक्टर साहब को कि हमारे दांत बचपन से ही बहुत मजबूत हैं। यहाँ तक कि शेर भर कठोर से कठोर बादाम फोड़ कर दांतों से खा लेते थे, परंतु ऐसा करते हुए एक समय एक बादाम के छिलके की फांस हमारे मसूड़े में समा गई। तो जिस तरफ मसूड़े में फांस समाई उस तरफ पीड़ा शुरू हुई, परंतु हमने ये कार्य ठीक ना समझकर उस तरफ से खाना पीना छोड़ दिया
और दूसरे ही तरफ के मसूड़े से उठाते और उस ट्रस्ट को सहन करते रहे। फिर महाप्रभु बोलते हैं इतनी बात सुना के कि साधु को तितिक्षा करनी भी चाहिए। तो प्रेमियों, इस घटना को बीते 42 वर्ष हो गए, महाप्रभु बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि आप दूसरों के चबड़े से, दूसरे और के जबड़े से चबाकर खाना खाते रहे, परंतु सेब का टुकड़ा दूसरी तरफ के मसूड़े से चबाकर खा लिया। उसमें ट्रस्ट बढ़ गया। जब ट्रस्ट बढ़ गया तो अब उस ट्रस्ट का समय भी पूरा हो गया, इसलिए पीड़ा तेज हो गई। वह भक्त भी जिन्होंने तितिक्षा का प्रश्न उठाया था, प्रेमियों, वो बहुत ही दुखी हुआ और महाप्रभु से हाथ जोड़ के क्षमा चाही कि महाराज, मैंने बहुत किया जो आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो हमारे श्री परमहंस दयाल जी ऐसे थे प्रेमियों कि वो कुछ बताने से पहले उस लीला को करके दिखा दिया करते थे। जय सच्चिदानंद जी। अब देखिए, आज के समय में तो तितिक्षा कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान पूजा पे कोई बैठे रहा, जरा सी घबराहट उठते दवाइयाँ खाने लग जाते हैं। तो प्रेमियों, जब आध्यात्मिक स्थिति में हम बैठते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें ताप भी चढ़ता है और उल्टी दस्त भी लगते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सहन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, तभी हम अंदरूनी सीढ़ियों पे चढ़ सकेंगे। तो प्रेमियों, आज बस इतना ही। जय सच्चिदानंद। फिर आगे मिलते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय।